आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के यूट्यूब चैनल में। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक क्लास स्टार्ट हो रही है हिंदी की, जो कि स्पेशल क्लास है। दोपहर में 1 बजे यूट्यूब चैनल पर आएगी, ये आपको देखना है। और इस जो बैच का नाम है वो है रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। क्या है? रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। ये आपको प्रत्येक दिन वीडियो देखने को मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, और पूरी हिंदी को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक बिल्कुल एक तरफ से पढ़ेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। और हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। अभी आपको पता है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब देखो सरकार कब दे नोटिफिकेशन, तो उस हिसाब से हिंदी को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता भी है कि हिंदी से कम से कम 38 से 39 क्वेश्चन होते हैं यूपी पुलिस में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम यूपी हिंदी स्पेशल की क्लास लेके आए हैं, और जिस बैच का नाम है रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। क्या है? रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। और जो हमारा आज का टॉपिक है, हिंदी का पहला टॉपिक है हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। क्या है? हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। हम इसमें बात करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बात जो आवाज करती है उसे क्या कहते हैं हम? जो आपस में बात करते हैं ये, उसको हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। दो व्यक्ति हैं, जो ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। जो ये आपस में बात कर रहे हैं और इनमें कुछ भाव होंगे। जब आपको पता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं तो कुछ भाव भी होते हैं, कुछ विचार भी होते हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं उसके कुछ भाव भी होंगे, इस व्यक्ति के भी भाव होंगे। और भाव हैं तो विचार भी होंगे, कुछ तभी बातें हो रही हैं, तो विचार भी होंगे इनके। क्या होंगे? विचार होंगे, और इस व्यक्ति के भी विचार होंगे। क्या होंगे? इस व्यक्ति के विचार होंगे। और जो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि ये माध्यम हो गया। क्या हो गया? ये माध्यम हो गया। और जो ये आवाज है, क्या है? आवाज। इस माध्यम को क्या कहेंगे? भाषा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है। क्या? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कुछ बातें हैं, भाव हैं, विचारें हैं, ये आपस में जो बातें होती है उसे भाषा कहते हैं। और जो ये भाषा है, जो ये विचार है, वो कैसा है? आध्वन्यात्मक इकाई है। भाषा क्या है? आप विचार क्या है? आध्वन्यात्मक इकाई है। आध्वन्यात्मक इकाई। इसमें आ क्या है, ध्वनि क्या है और आत्मक क्या है, ये आपको याद रखना है। आध्वन्यात्मक इकाई है ये। विचार क्या है?
अध्वन्यात्मक यानी कि जो आवाज नहीं करे और स्वरूप लिए हुए हो, यानी कि आ से क्या हो गया नहीं, आ से क्या होगा आ, इसको हम तोड़ के लिखते हैं आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। आ से क्या हो गया नहीं, ध्वनि से क्या हुई आवाज, और आत्मा से क्या हो गया स्वरूप लिए हुए। आत्मा क्या है स्वरूप लिए हुए, यानी कि विचार कैसा है आवाज का स्वरूप लिए हुए, यानी कि अध्वन्यात्मक इकाई है विचार। जो आवाज का कोई रूप तो होता नहीं है, आवाज स्वरूप लिए हुए, यानी कि आवाज का कोई रूप स्वरूप नहीं होता है, तो इसलिए से अध्वन्यात्मक इकाई कहते हैं विचारों को। ये सिर्फ आपको आवाज सुनाई देगी, उसको हम भाषा कहेंगे। तो यहाँ से आपको हम अभी भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा क्या है, तो आपको हेडिंग डालनी है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक या कोई अन्य व्यक्ति, एक या दूसरा व्यक्ति का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह के साथ अपने जो विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये भाषा क्या है, अब परिभाषा क्या है इसकी? भाषा वह माध्यम है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक या व्यक्तियों का समूह, एक या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह के साथ, दूसरे समूह के साथ अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। एक समूह, एक या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा हुई, और ये हमने आपको पूरा एक मैप के हिसाब से समझाया है। तो आपको भी याद रखना है, जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। जो भाषा बात होती है, कुछ हम बात कर रहे हैं, उसका कुछ भाव भी होगा, उसका कुछ विचार भी होगा, और जो विचार होगा वो अध्वन्यात्मक होगा। कैसा होगा? अध्वन्यात्मक होगा। आ से क्या होता है? नहीं, ध्वनि से आवाज, और आत्मक से स्वरूप लिए हुए। जिसका मतलब इसका अर्थ हो गया आवाज का कोई रूप नहीं होता है, इसे विचारों का कोई रूप नहीं होता है, ये कहा गया। तो आपको ये लिखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसको हम हटाते हैं। आगे भाषा के बारे में बात करेंगे अभी। और भाषा कहाँ से आई है, भाषा का धातु किस धातु से बनी है, ये भी हम सब बात करेंगे अभी। तो भाषा भाषा किस धातु से बनी हुई है, तो भाषा भास धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, भास धातु से बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। किससे है, भास धातु से। भाषा है वो भास धातु से बनी है, ये आपको ये याद रखना है कि जो भाषा है वो भास धातु से बनी हुई है। तो भाषा, मूल भाषा है वो संस्कृत है। भाष की जो ये भाषा है, ये मूल भाषा क्या है, संस्कृत का है। ये मूल भाषा है संस्कृत। ये संस्कृत से लिया गया है भाष। ये कहाँ से लिया गया है, भाष संस्कृत से लिया गया है। और संस्कृत की ये भाष धातु से बनी है भाषा, ये आपको याद रखनी है। भाषा हिंदी में क्रिया होती है और संस्कृत में धातु होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो ये धातु है, क्या ये धातु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में और संस्कृत में। हिंदी में से क्रिया कहते हैं और संस्कृत में से धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं संस्कृत में। तो आपको याद रखना है कि जो भाषा है वो भास धातु से बनी है। किससे बनी है, भास धातु से बनी है। और जो धातु होती है उसको हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में से धातु ही कहते हैं। ये धातु है। तो आपको ये याद रखना है कि भाषा शब्द है वो भास धातु से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। हम आपको क्वेश्चन भी करा देते हैं साथ साथ। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो ये भास धातु से हुई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा। भास धातु, जो एग्जामर होता है वो आपको क्वेश्चन दे सकता है पुलिस के पेपर में, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आ सकता है कि जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो किससे हुई है, भास धातु से हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अभी भाषा के बारे में भी कुछ और भी है, हम उसको बढ़ेंगे। भाषा के प्रकार कितने होते हैं, आपका आगे है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको पता है कि भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कैसी होती है, 3 प्रकार। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी भाषा है ये हम आपको लगाएंगे। नंबर 1 मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, ये भाषा के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी कि इसको हम बोलकर लिखते हैं। कैसे, बोलकर।
बोलकर या फिर सुनकर। सुनते भी हैं मौखिक भाषा को, बोलते भी हैं बोलकर और सुनकर। और लिखित भाषा को लिखकर और पढ़कर। और जो सांकेतिक भाषा है उसे संकेत द्वारा, संकेत द्वारा और ये देखकर होती है। आपको पता है जो फौजी भी होते हैं वो उसी भाषा का उपयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा। कोई किसी मिशन पे जाते हैं फौजी तो वो सांकेतिक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर या कोई आवाज़ होती है संकेत दे देते हैं कि इस आवाज़ से ये होगा, तो वो देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाषा के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो मौखिक भाषा है उसे हम बोलकर भी और सुनकर भी करते हैं। तो जो लिखित भाषा है उसे हम लिखते भी हैं और लिख के पढ़ते भी हैं। और जो सांकेतिक भाषा होती है वो संकेत द्वारा या फिर देख के होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा के तीनों प्रकारों में सबसे सरल कौन सा है? क्या भाषा के तीनों प्रकारों में सबसे सरल कौन सा है? ये आपको याद रखना है। भाषा के तीनों प्रकारों में सबसे सरल, सबसे कठिन और सबसे सरल और कठिन दोनों। तो सरल कठिन दोनों। जो सबसे सरल होता है वो मौखिक भाषा होती है। क्या होती है? मौखिक भाषा। जो हम सिर्फ सुनते हैं, वो बोलते हैं और सुनते हैं। मौखिक भाषा जो आपको पता है, ये जो मौखिक भाषा होती है वो छोटा बच्चा भी सीख जाता है। तो ये सबसे सरल भाषा होती है मौखिक भाषा। कि आपको पता है बच्चा भी सीख जाता है, लेकिन बच्चा लिखना नहीं सीख पाता है इतनी जल्दी। तो सबसे सरल भाषा कौन सी हो गई? लिखित भाषा। और सबसे कठिन कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। आपको पता है सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होती है। सिर्फ हम जैसे किसी आप हो, किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, हाथ देके तो सिर्फ वो ही सुनेगा, लेकिन कोई दूसरा आपके समझ नहीं पाएगा कि आप किससे बुला रहे हैं, कि किसको बुला करना चाहते हैं, कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सामने वाले को जिससे आप कहेंगे वो समझ जाएगा। तो सिर्फ वो ही समझ रहा है। ये आपको याद रखना कि सबसे कठिन भाषा है वो सांकेतिक भाषा होती है। और इसका ज़्यादातर यूज आपको पता है कि फौजी बहुत करते हैं सांकेतिक भाषा का, क्योंकि कोई जो दुश्मन होते हैं वो समझ नहीं पाए। तो आपको ये याद रखना है। और वैसे हम एग्जाम्पल लें तो कोई व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है और एक तीसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने इसको कुछ संकेत दिए कि मैं हाथ हिलाऊंगा तेरी तरफ। किसने? इसको। पहले ही इसने इसको संकेत बता दिए होंगे कि मैं हाथ हिलाऊंगा तो तुझे इधर आना है, और मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा तो तुझे वहीं ताना जाना है। लेकिन ये जो तीसरा पर्सन है, कौन सा वाला? ये पर्सन, ये तो पर्सन समझ ही नहीं पाएगा कि इसने किसको बुलाया है और क्या कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए सिर्फ ये दोनों के बीच में ही जो हो रही है संकेत के द्वारा, उसे हम संकेतिक भाषा कहते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई समझ नहीं पाता है। या फिर तीन लोगों को पता हो, मतलब ये होता है कि 2 ग्रुपों के बीच में ये होती है, और तीसरा कोई ग्रुप इसको समझ नहीं सकता। अब आगे है, आगे जो तीसरा तक सवाल है, सरल और कठिन दोनों हैं, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। लिखित भाषा है। तो ये आपको याद रखना है।
जो सरल और कठिन दोनों होती है वो लिखित भाषा होती है। आपको पता है कि लिखकर हम कुछ सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, लेकिन बोलकर भी जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए हम इसको लिखित भाषा को दोनों में रख रहे हैं, सरल में और कठिन में। एक भाषा का क्रम होता है, भाषा का क्रम। एक भाषा का क्रम होता है सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। ये आपको याद रखना है। सुनकर, सुनना, सॉरी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा का क्रम है। आपको पता है कि हम सबसे पहले कुछ चीज सुनते हैं, फिर उसको बोलते हैं अपने अंदर, उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं, फिर लिखना। ये इसका क्रम होता है। तो आपको ये याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आपको लगवा सकता है, आगे पीछे देकर फिर लगवा सकता है कि भाषा में सिर्फ क्रम लगाए, तो आपको ऐसे क्रम लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हमारा जो टॉपिक होगा, तो ये यहीं पर आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आगे जो हमारा टॉपिक होगा हम वो आपको बता देते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक होगा। आज की क्लास में हमने भाषा को समझा कि भाषा क्या होती है, भाषा किस तरह से बोली जाती है, और भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा किस धातु से मिलकर बनी है, और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा सरल होता है, कौन सा कठिन होता है, और कौन सा कठिन सरल दोनों होते हैं, और भाषा का क्रम क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही। और जो अगली क्लास का टॉपिक होगा वो होगा जो हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा वो होगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। क्या टॉपिक होगा? हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। ये हमारी वीडियो का अगला टॉपिक होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। इसको हम थोड़ा बहुत समझाते हैं, लेकिन अगली वीडियो में ही हम आपको कराएंगे ये पूरा। आपको पता है कि जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे। ये भारत हो गया, ये सिंध नदी आती है, ये सिंध भारत है, हमने ऊपर का ही बनाया है। जो यहाँ से सिंध नदी से हमें कराना है सिर्फ। ये जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे। कहाँ से? ईरान से आए थे आर्य। जो ईरान से आए थे और वो सिंधु नदी के तट पर आके रुके थे। ये भी आपको पता होगा, हिस्ट्री में ये कराया जाता है कि जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे और वो सिंध नदी के तट पर आके रुके थे। और यहीं से, और जो ये ईरान हुआ है, ईरान की जो, इस ईरान का पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम पारस और पारसिया। क्या? पारस और पारसिया। और जो यहाँ के लोगों की भाषा थी वो कौन सी थी? भाषा थी पारसी। और जो यहाँ के लोग थे वो कौन थे? जो यहाँ के लोग थे वो पारसी थे। तो आपको ये इतना याद रखना है, जो ईरान है, ईरान से भारत में आर्य आए थे, जो मध्य एशिया में पड़ता है ये, वहां से आर्य आए थे। और यहाँ ये सिंध नदी है, ये कौन सी नदी है? सिंध नदी।
ये सिंध नदी है, यहाँ पर आगे बसे थे ये आर्य। और जो ये ईरान से आए थे तो ईरान का पूर्व नाम क्या है, पारस या पारसिया। यहाँ की जो भाषा है वो पारसी है और यहाँ के लोग थे पारसी। भाषा क्या है, फारसी, और लोग थे पारसी। तो ये हमने आपको इतना बताया। आर्य आएंगे, आर्य के ही द्वारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति होगी, तो ये आपको याद रखना है। अगली वीडियो में ये हम बताएंगे कि हिंदी शब्द उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है और कैसे होगी। इसको हम पूरी तरह से, काफ़ी अच्छी तरह से बताएंगे। आपको कभी नहीं भूलोगे कोई भी शब्द कि हिंदुस्तान कहाँ से आया, ये शब्द कभी नहीं भूलोगे। और ये जो सिंध नदी है, सिंध नदी का नाम ही सिंध क्यों रखा है इन्होंने, तो ये हम आपको सब बताएंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक बताया था हिंदी, आज का जो टॉपिक था हिंदी भाषा पर व्याकरण का सामान्य परिचय, तो पूरा हमने भाषा के बारे में आपको पूरा बताया कि भाषा कितने प्रकार की होती है और क्या होती है, और ये सब सरल कौन सी होती है, कठिन कौन सी होती है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है जिससे आपको भाषा समझ में आ जाएगी कि किस तरह से भाषा पढ़ी जाती है और समझी जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।